डोंट बी थैंकलेस, डोंट बी थैंकलेस, ना शुक्र ना बने, ना शुक्र ना बने। बच्चों जो शुक्र अदा करना होता है, ये वाली सिफ्त अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। मखलूक की सिफ्त होनी चाहिए कि वो शुक्र गुजार रहे। वो क्या रहे? शुक्र गुजार। बच्चों जिसने हमारी तरबियत की होती है, जिसने हमें खाना वगैरह दिया होता है, जिसने हमें रहने के लिए छत दी होती है, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनकी जो पहली वजह बनती है वो तो अल्लाह ताला है। बच्चों जो कुछ भी देते हैं वो कौन देते हैं? अल्लाह ताला। सबसे पहले हमें अल्लाह ताला का शुक्र गुजार रहना चाहिए हर उस चीज़ पे जो आपके पास मौजूद है और अब वो सही सलामत काम भी करे। मिसाल के तौर पे बच्चों जो चीज़ हमारे पास इस वक्त मौजूद है, आप सबके पास, वो क्या चीज़ मौजूद है? आंखें हैं। आंखें हैं तो आप मुझे देख रहे हैं या मैं आपको देख रहा हूँ। अगर आंखें आज से हमारे, अल्लाह ना करे, आंखें छिन जाए तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा? अंधेरा अंधेरा होगा ना। आप ये जो कोशिश कर रहे हो, पढ़ लिख रहे हो, बड़े हो रहे हो, जॉब हासिल करोगे या कुछ भी, वो किस काम के लिए कर रहे हो? या तो माँ बाप के चेहरे पे खुशी देखने के लिए, या अपना बड़ा घर देखने के लिए, या फिर जो भी एक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ आसाइशें पैदा करोगे, कुछ ऐसी चीज़ें बनाओगे कि उसको देख देख के आपकी फैमिली के अंदर आपके माँ बाप का नाम रोशन हो जाए, आपके घर का नाम रोशन हो जाए। वो आंखों से देखना चाहते हैं ना, वो आंखों से देखना चाहते हैं ना, खुश होते हुए देखना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। वो कब देख पाओगे? जब आंखें आपकी सही सलामत रहेंगी। और आंखें अभी भी सही सलामत हैं तो हमें अल्लाह ताला के शुक्र अदा करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। किस बात पे? कि अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत आंखें दे दी। बच्चों ज़बान आज हमसे छिन जाए, अल्लाह ना करे, ज़बान छिन जाए या ज़बान के ऊपर कोई चोट ऐसी लग जाए कि जो बोलने से बिल्कुल कासिर हो जाए, यानी कि बोल ही ना सके, तो फिर हमारी ज़िंदगी ज़रा सोच के देखो आने वाले वक्त में हमारी ज़िंदगी क्या हो जाएगी। हम छोटी सी छोटी बात का भी इजहार जुबान के साथ करते हैं ना। अम्मी से कोई चीज़ मांगते हैं, अब्बू से कोई चीज़ मांगते हैं, उस्ताद से कोई चीज़ आप पूछते हो तो जुबान से ही तो पूछते हो। और फिर कोई बात करते हो या किसी को अपना फैन बना लेते हो, दीवाना बना लेते हो, तो कैसे बनाते हो? जुबान के जरिए से। नात पढ़ने वाला नात पढ़ता है, गाना गाने वाला गाना गाता है, तिलावत करने वाला तिलावत करता है, अजान देने वाला अजान देता है। किस से देता है? ज़बान से। ज़बान से। अगर हमारी ज़बान सही सलामत है, हम बोल पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें शुक्र गुजार रहना चाहिए इस बात पे कि अल्लाह ताला ने अभी बहुत बड़ी नेमत हमें दी हुई है। हम तो चंद बनावटी चीज़ों को देखने लग जाते हैं कि पैसा नहीं है, कपड़ा, थोड़ा सा कपड़ा फटा हुआ है, जूती टूटी हुई है, या कुछ इस तरह, ये बनावटी चीज़ें जो कि कल को आ ही जाएंगी। लेकिन ये जो कुदरती चीज़ें अल्लाह ताला ने लगाई हैं जिस्म के साथ, वो एक बार चली जाएं तो वो कहाँ से आएंगी? वो तो कोई नहीं ला सकता ना। तो बच्चों इसी तरह ये आपका गला हो गया, गले के अंदर खराश पैदा हो जाती है, बाज़ बात गला बैठ जाता है या गले में कोई मसला हो जाता है, कितनी टेंशन होती है हमें। या गला बिल्कुल ही अंदर से डाउन हो जाए, ख़त्म हो जाए, या इधर से सुराख निकल आए, जो खाते हो पहले वो इधर से गिर जाए, ऑपरेशन भी करवाओ तो वो साजर है, ये तंग हो जाएगी ना जगह, अंदर से सुकड़ जाएगी, तो कितनी तकलीफ होगी आपको? बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी अल्लाह ताला ने ये गला हमें सही सलामत दिया हुआ है। इस बात में हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला के शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे छोटे छोटे मसाइल हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। कहते हैं कि अगर आपने शुक्र गुजार बनना है, या तो आपको एक बार कब्रिस्तान का चक्कर लगा लेना चाहिए, या फिर आपको एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लगा लेना चाहिए। बच्चों जब आप हॉस्पिटल में चक्कर लगाने के लिए जाओगे तो वहाँ पे देखोगे किसी का कान कटा हुआ है और वो दर्द से करार है, दर्द है उसे भी। जब वो सही सलामत हो जाएगा, एक कान है एक कान नहीं है, दिखने में क्या वो अच्छा लगेगा? पहले जैसा लगेगा? उसकी तो पर्सनैलिटी डाउन हो गई है ना। हर चीज़ पर्सनैलिटी में हिस्सा दे रही थी। एक कान नहीं है, एक कान है, सिर्फ चोट लग गया, जख्म लग गया, या समझ लें कि एक्सीडेंट में कट गया, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अभी हमें सही सलामत कान दिए। इसी तरह जब हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ पे देखोगे किसी का बाजू कटा हुआ है, पूरा बाजू या पूरा हाथ कटा हुआ है, या उसकी टांगे या पाँव कटा हुआ है, तो कितनी तकलीफ होगी हमें। फिर हमें एहसास होगा अगर हमारी टांग कट जाती है, हम लंगड़ा लंगड़ा के कैसे चलते। यानी कि अब जो चल रहे हैं, कोई फैन होगा हमारी चाल की वजह से कि बहुत अच्छी चाल है, और जब टांग ही नहीं होगी, एक टांग नहीं है, एक टांग है, लकड़ी का सहारा तो ले लोगे, लाठी का सहारा तो ले लोगे, क्या वैसी चाल रहेगी आपकी? तो इतनी अच्छी चाल अल्लाह ताला ने अभी हमें दी हुई है सलाहियत कि हम अच्छी चाल बना सकते हैं। तो इस बात पे हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। वेरी गुड। और इसी तरह हमारे बाजू हैं, बाजू समझ लें, हाथ समझ लें, या उंगलियां ही समझ लें। बच्चों कितने रोजमर्रा जिंदगी के आप काम करते हो, खाना वगैरह इसी से खाते हो, ठीक है, कपड़े इसी तरह से उनको पकड़ के फिर ही पहनने पड़ते हैं ना। किताबें वगैरह होगी, पैसे लेते हैं, गिनते हैं, या कुछ भी ऐसे काम करते हैं, उसमें उंगलियों का, अंगूठे का और पूरे हाथ का दखल है ना।
Yes, sir. और अगर ये हाथ ना होते जिंदगी के कितने काम हमारे इधर उधर हो जाते, छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों के, हत्ता कि सुरमा ना डाल सकते, सुरमा डालने के लिए भी दूसरों का मोहताज हो जाते, क्योंकि अंगूठा और उंगलियां ना होती या हाथ ना हमारे ना होते, तो छोटे छोटे बहुत सारे मसाइल हमारे साथ हो जाते। लेकिन अभी फिलहाल अल्लाह ताला ने आपको हाथ सही सलामत दिए, उंगलियां सही सलामत दी हैं, अंगूठे सही सलामत दिए। इस बात पे आपको क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये समझ आएगी बात। फिर अगर हॉस्पिटल से निकल के आप कब्रिस्तान में चले जाते हो, जब कब्रिस्तान में जाओगे कहीं पे तख्तियां लगी होती हैं कि इसमें कौन है कौन नहीं, और कहीं पे तख्तियां नहीं होती। और जहाँ पे तख्तियां हैं वहां पर जब आप देखोगे कि कोई अपने वक्त का बहुत बड़ा नवाब था, चौधरी था, खान था, जोया था, यानी कि अपने वक्त में उसके कोई 2-2, 3-3 मुरब्बे जमीनें थी, बहुत सारी कारें थी, बहुत सारे उनका मतलब बंगले वगैरह, घर वगैरह, बहुत कुछ था दुनिया में। लेकिन अब वो जमीन के नीचे पड़ा हुआ है। अब उसके पास क्या नहीं है? रूह नहीं है, जिंदगी नहीं है ना, रूह नहीं है उसके पास, रूह नहीं है, जिंदगी नहीं है। उसकी कोठी अभी भी पड़ी है वहां पे पीछे जहाँ पे उसने बनाई थी, उसकी कारें अभी भी वहीं पे पड़ी हैं जहाँ पे उसने रखी हुई हैं, उसकी जमीनें जायदाद जो उसने बाद में बनाई है, भले हराम तरीके से भले हलाल तरीके से, हलाल भी मान लो तो पड़ी तो है ना पीछे, उसके तो काम नहीं आ रही, वो जमीन के नीचे है। अब उसके पास सिर्फ एक चीज नहीं है जिसकी वजह से वो लुत्फ अंदोज नहीं हो पा रहा उन सारी चीजों से। क्या चीज उनके पास नहीं है? रूह। और अब इस वक्त जो हम खड़े हैं, हमारे पास रूह है, हमारे पास रूह है। हम यहाँ पे हवा को महसूस कर सकते हैं, मौसम एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, बहुत सारे काम हम कर सकते हैं ना। अपने आप को बेहतर रखना, अल्लाह ताला ने जो चीज आपको जैसी दी है उसको मजीद संवार के रखना, ये भी क्या होती है? शुक्रगुजारी। जो बंदा ना शुक्रा होता है, बच्चों एक हकायत मशहूर थी, हकायत कहते हैं जो सबक सिखाने के लिए एक बात बनाई जाती है, वो रियल नहीं होती, हकीकी नहीं होती, लेकिन वो सबक सिखाने के लिए बनाई गई होती है। तो उसमें एक हकायत थी कि एक आदमी जिसके पास कपड़े भी नहीं थे, उसने अपने आप को रेगिस्तान के अंदर, रेत के अंदर लिटा के, रेत अपने जिस्म के ऊपर डाल के वो लेटा हुआ था, यानी कि रेत को अपने जिस्म के ऊपर डाली हुई थी, रेत जिस्म पे डाल के कपड़ों की तरह संभाली हुई थी। लेकिन कर क्या रहा था? ना शुक्रिया अल्लाह ताला की कि या अल्लाह, दुनिया में लोगों को कितना कुछ दिया है, मुझे तो आपने कपड़े तक नहीं दिए। कपड़े होते काश मैं कपड़े पहन के यूं जाता। बच्चे थोड़ी देर में हवा चली और रेत भी उड़ गई। वो जो रेत उसके जिस्म के ऊपर थी, वो रेत भी सारी की सारी उड़ गई। तो उसमें हकायत के अंदर ये सबक देने की कोशिश कर रहे थे कि जितना है उस पे तो शुक्र अदा करो। रेत है, रेत पे ही शुक्र अदा कर लो। अगर रेत पे शुक्र अदा कर लोगे, अल्लाह ताला कपड़े भी दे देगा, घर भी दे देगा, और भी सारी सहूलतें दे देगा। ना शुक्री की तो वो रेत भी चलेगी जो थी। अब जैसे आप नाशुक्रे बन जाओ माँ बाप के या अल्लाह ताला के कि हमें अच्छी जूती नहीं मिल रही, घर में हमें अच्छी जूती नहीं मिल रही, फलां इतनी अच्छी जूती पहनते हैं, हमें अच्छी जूती नहीं मिल रही, कर करके गिले शिकवे अल्लाह ताला के या माँ बाप के आने, अल्लाह ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए रास्ते में और एक्सीडेंट से पाँव ही कट गया आपका, ले लो जूतियां, 2 करोड़ की जूती आपको लेके देंगे, वो मुंह पे पहनोगे। जब पाँव ही कट गया बच्चों, पाँव जिस्म से अलग हो गया, तो फिर क्या करोगे? तो पहले आपको शुक्र अदा किस पे करना चाहिए था? पाँव पे, पाँव का शुक्र अदा करना चाहिए था कि कम से कम अल्लाह ताला ने पाँव तो दिए है ना। जूतियां तो मैं ले ही लूंगी, जूतियां तो मैं बना ही लूंगी, बाकी सारी चीजें बाद में मिल सकती हैं, मेहनत से, कोशिश से, किसी भी तरीके से, लेकिन फिलहाल जो आपके पास है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको। समझ में आ गई बात बच्चों? तो कपड़े हम लगा के रखते हैं, कपड़े भी अल्लाह ताला दे देगा। पहले जो जिस्म अल्लाह ताला ने दिया है हम उसका शुक्रिया अदा कर ले अल्लाह ताला का। समझ में आ गई बात है बच्चों? कर लोगे? जिस्म के अंदर जितनी चीजें, जिस्म के बाहर जितनी चीजें, दिल हमारा सही चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे हम मौजूद हैं। दिल के अटैक भी तो हो जाते हैं लोगों को, मर भी तो जाते हैं लोग, और दिल के अटैक अभी हमें नहीं हुआ, दिल का कोई आर्जा हमें नहीं हुआ, इस बात पे भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। बच्चों फेफड़े गुब्बारे की तरह, इस तरह सुकड़ भी जाते हैं, फैल भी जाते हैं, सुकड़ भी जाते हैं, फैल भी जाते हैं। उनमें थोड़ा सा भी मसला, गुब्बारे फट नहीं जाते होते, गुब्बारे फट जाते हैं तो ये फेफड़ा भी तो फट सकता है ना। अगर ये लचकदार होता है, अगर ये जिस्म के अंदर फट गया तो फिर तो जिंदा नहीं रहेंगे, तकलीफ अलग होगी, हमें मसला अलग होगा। तो बच्चे ये जो चीजें हैं इन पे हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला का शुक्र। बच्चों मैदा भी गुब्बारे की तरह है, मैदा स्टमक, अब उसका इतना साइज है, ये मजाक नहीं कर सच में कि मैदा गुब्बारे की तरह हम जरूरत से ज्यादा जो ठोंस लेते हैं। सुन्नत तरीका ये है कि जरूरत जितना आपकी तलब है ना उससे थोड़ा सा कम खाओ, जितनी तलब है उससे थोड़ा
कम, यानी कि हमारी तलब है ना 2 रोटियां, हम 1.5 रोटी या 1 रोटी खा लें, इससे क्या होगा कि वो मैदा भी सही रहेगा, हाजमे का निजाम भी सही रहेगा और जो खाया वो जिस्म का हिस्सा बनेगा। हम जरूरत से ज्यादा ठोंस लेते हैं ना, वो मैदा गुब्बारे की तरह यूं फूल जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गुब्बारा फट भी तो जाता है, तो बच्चों मैदा फट भी तो सकता है, ना भी फटे उसकी दीवारें पतली तो हो जाएंगी। जब 1-2 रोटी की गुंजाइश थी और 3 खा बैठे, या रोटी 2 ही खाई है लेकिन साथ में जो इजाफी दूसरी चीजें फल वगैरह खा लिए, बोटियां हमने ऐसी भुनी हुई खा ली, या और चीजें खाते 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 जरूरत से ज्यादा, यानी कि फिर हम कहते हैं हमसे उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खा लिया। तो बच्चों मैदा जब इस तरह से फूल गया, मैदा फूलेगा तो उसकी दीवारें पतली नहीं होंगी। जब दीवारें पतली होंगी तो उनमें दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। तो जब दर्द तकलीफ और सब कुछ होगा, अगर वो मैदे की चीजें निकल भी जाएं उसके बाद भी वो वापस पहले की तरह तो नहीं आएगा। गुब्बारा जब हवा नहीं भरी होती तो कितना मजबूत होता है। गुब्बारे में एक बार हवा भर लो, जैसे अंदर खड़े थे गुब्बारे सेकेंड ईयर क्लास में, आज उनकी हवा निकाल के उनकी दीवारें जरा चेक करो, एक छोटा बच्चा भी यूं पकड़ेगा तो यहां तक पहुंच जाएगा, जबकि उसमें जब हवा नहीं भरी थी तो खींच के बस इतने तक आ सकता था, क्योंकि दीवारें मजबूत थी। बाद में दीवारें क्या होगी, पतली। तो बच्चों जब ज्यादा खा खा के आप मैदे की दीवार को पतला कर लोगे, अब उसकी लचक खत्म हो जाएगी, वो यूं ढीला पड़ जाएगा। जैसे बूढ़ा आदमी ढीला पड़ के चारपाई के ऊपर लेट जाता है, मैदा भी आपका इस तरह ढीला पड़ जाता है। अब जो मर्जी इलाज कर लो, जो मर्जी खा पी लो, अब उसकी तो लचक खत्म होगी। अब उसने मैदे ने वो काम नहीं करना जो अपनी असली हालत में काम कर सकता था। इसलिए बच्चों जितनी तलब होती है उससे थोड़ा सा कम खाया करें, और फिलहाल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने आपका मैदा बिल्कुल सही सलामत बनाया। आने वाले वक्त में दूसरों को देख देख के मुतासिर ना हुआ करें। टिकटॉक बच्चे देखते हैं या इस तरह की चीज़ें देखते हैं, उसमें आजकल ज़्यादातर वो भी दिखा रहे होते हैं, इतने सामान रखा होता है और वो इधर से खा रहे होते हैं, वही दिखाने के लिए कि पीस वगैरह होते हैं उनके पास, चावल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब सिर्फ यही चीज़ बनाते हैं, बोलते कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो चीज़ें खा रहे होते हैं, उसकी पब्लिसिटी होती है। या वही टिकटॉक हर कोई बंदा देखता है, देखते देखते वो देख लेता है क्या क्या चीज पड़ी हुई है, और कोई लोग इस तरह से खा रहे होते हैं। बच्चों ये नहीं है कि उनके पास बहुत पैसा इसलिए वो खा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो इस वजह से हम नहीं खा पा रहे। बात यह है कि हमें सुन्नत पे अमल करना चाहिए हज़रत सल्लम की, कि जितनी तलब है उससे कम खाएं। हो सकता है हमारे पास भी पैसा बहुत सारा हो, लेकिन पैसा बहुत होने का मतलब ये तो नहीं कि हर चीज ही उठा के मुंह के अंदर डाल लें, ऐसा नहीं है ना। जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो, जितनी फिलहाल आपकी जरूरत है, और जो कुछ है उस पर शुक्र अदा करो, और जो नहीं नाशुक्री नहीं करना बच्चों। बस बात सिर्फ इतनी है कि आप नाशुक्री किसी भी हवाले से किसी की भी ना करें। माँ बाप ने आपको पाला बड़ा किया, आज अगर 2-4 जरूरतें पूरी नहीं कर रहे तो नाशुक्री करोगे। आपने उन्होंने आपको उस वक्त भी तो पाला था जब हम अपने हाथ से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते थे, अपने जिस्म से पखाने भी हमारे उन्होंने साफ किए, और बहुत सारा मतलब इस तरह से हमें संभाल के रखा जो आज कोई भी संभाल के नहीं रख सकता। सिर्फ माँ बाप की कमाल थी, उन्होंने हमें संभाल के रखा। तो अब हमें माँ बाप का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए ना, भले वो अभी वक्ती ज़रूरतें पूरी हों या ना हो। हम कहते हैं हमें अलग घर बना दो, हम कहते हैं कि हमें एक अलग गाड़ी लेके दो, जो दूसरी है सबकी ज़ाती, वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो नखरे हैं ना ये हमारे, और नखरे तो बुरे हैं ये हमारे। हम कहें कि पूरा एक कमरा ही हमें अलग दे दो और दूसरों को इसमें घुसना ही ना दो। अभी फिलहाल उनके पास गुंजाइश नहीं है, अभी 1-2 कमरे का तो घर है, तो वो कैसे आपको अलग कमरा दे दें? ऐसा है कि नहीं है? तो इसमें आपने शुक्र अदा करना अल्लाह ताला के, जो है फिलहाल इस पे शुक्र अदा करो, और बाकी जो चीज़ें नहीं है आने वाले वक्त में अपनी मेहनत से अपनी कोशिश से वो चीज़ें ले आना, अडॉप्ट कर लेना। क्लियर हो गया बच्चों? आपको असातिज़ा कराम मिले, उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, आगे पहुंचाया, बोलने के काबिल बना दिया। जब बोलने के काबिल बना दिया, जैसे कहते हैं ना चिड़िया के थोड़े से पर निकलने लगते हैं तो वो उड़ने लग जाती है, वो घोंसले की तरफ वापस नहीं आती। क्यों? उसे लगता है सारा आसमान ही मेरा, मैं तो उड़ सकती हूँ, मैं क्यों पाबंद रहूँ घोंसले की या किसी भी चीज़ की। तो बच्चों वो जो माँ जो चिड़िया है, उसने जब अंडों से निकाल के बच्चे जितने पाले, उनमें से कोई छोटे बच्चे थे कोई बड़े थे। अब जो बड़ा बच्चा हो गया, क्या उसके पर निकले तो उड़ के चला जाना चाहिए? उसके जो छोटे बहन भाई होंगे, चिड़िया के जो छोटे बच्चे होंगे, उनकी रखवाली के लिए उसे नहीं बैठना चाहिए वहां पे, कि माँ बाप जो दाने वगैरह चुगने गए हैं या कोई भी खाने पीने की चीजें लेने गए हैं तो पीछे संभाल के लिए नहीं बैठना चाहिए? अब तो घूम फिर के उन्हें पता है इधर शिकारी आता है, इधर दाने डालते हैं, इधर ये मसला, इधर वो मसला। वो तो नया अभी उसने कुछ देखा ही नहीं है, बस पर जो निकले तो घोंसले से उड़ गया, कोई पता नहीं है, दाना कहीं पर खाने बैठे और उधर से जाल में पकड़ा जाए, मसले बन सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह जब उस्ताद आपको बड़ा कर दे तो उस्ताद से मुकाबले नहीं किए जाते, जब माँ बाप आपको बड़ा कर दे तो माँ बाप से मुकाबले नहीं किए जाते।
बड़े बहन भाई आपको पाल पाल के बड़ा कर देते हैं, फिर आने वाले वक्त में उनसे मुकाबले नहीं किए जाते। बच्चों जो जिनका आपके ऊपर एहसान होता है उनसे मुकाबले नहीं किए जाते, समझ में आ गई? उनका शुक्रिया अदा किया जाता है, उनको कहा जाता है या बताया जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ इतना। हर नमाज में जाके कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जिसने दोनों जहान बनाए। हम तारीफ करने जा रहे हैं, हम शुक्र अदा करने जा रहे हैं। इसी को ही शुक्रिया अदा करना कहते हैं कि हम सजदा जाके कर लेते हैं, जमीन के ऊपर माथा अपना टिका देते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ हैं, और इसलिए ये देखो माथा हमने आपके सामने टिका दिया। ये क्या है? शुक्र अदा करना। और एक होता है नखरे करना, भी माथा भी नहीं टिकाते हम जमीन के नीचे या कहीं पे भी, उसके ऊपर भी कोई ऊपर चीजें हो इस तरह करें, ऐसे नखरे अल्लाह ताला को नहीं पसंद, और ऐसे सजदे भी अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। ये जो नखरों से आप करें, सजदा करें तो प्रॉपर सजदा करें। अब आज के दिन को एंजॉय कर लोगे? यस सर। जो आज मौसम है इसका अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर लोगे इस पे? Yes, sir. बहुत अच्छा मौसम है। यस सर। हमारी जो जिसामत है, शक्ल और सूरत है, रंग है, कद है, जो भी है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लोगे कि या अल्लाह आपने बहुत ही अच्छा बनाया। Yes, मैं sir. नहीं कहती या कहता कि नाक मेरा ऐसा हो, जिल्द मेरी ऐसी हो, कद मेरा ऐसा हो, मोटापा हो या दुबलापन हो या कुछ भी, मैं नहीं कहता। जो मैं हूँ या जो मैं मेल या फीमेल, कि जैसी मैं हूँ या जैसा मैं हूँ, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया कि जैसा मुझे बनाया वैसा ही रख। क्यों? अल्लाह ताला की तकदीर है, अल्लाह ताला ने लिख के भेजा है। सांवला है, सांवला ही प्यारा लगेगा, गोरा है तो गोरा ही प्यारा लगेगा, जिस काला है तो काला ही प्यारा लगेगा। अल्लाह ताला ने बनाया है, और अजमत दी होती है अल्लाह ताला ने देनी होती है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करना कि इस बड़े कद तक पहुंचाने के लिए ज्यादा हाथ अल्लाह ताला ने वसीला किसको बनाया था? माँ बाप को। उन्होंने माँ बाप ने पाला। हत्ता के बच्चों ये जो खोपड़ी है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो माएँ जो है पहले खोपड़ी को बनाती हैं, यानी कि गोल गोल करने के लिए तक्के के नीचे चीजें या तकिया या कुछ भी ऐसी चीजें बना के छोटी छोटी, और नाक को यूं अंगूठे से पकड़ के बार बार यूं करते रहते हैं बच्चों। ये ना तो गोल गोल टमाटर सा बन जाए, अजीब सा नाक होता है जब पैदा होता है बंदा, और ये हड्डी ऐसी होती है कि बार बार यूं दबाते रहो, पतला सा नाक हो जाता है, खूबसूरत नाक हो जाता है, प्यारा नाक हो जाता है। ये जो भी चीजें हैं इसमें ज्यादातर अल्लाह के बाद किसका हाथ होता है? माँ का। माँ फिक्र करती रहती है। उसके बाद बाप का आता है, वो बैठ से कमा के आपको ला देता है। हमें सबका शुक्रिया अदा करने चाहिए। और फिर जो असातिज़ा कराम होते हैं जिन्होंने आपकी तरबियत करनी की होती है, उनका भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा कर लोगे? अगर शुक्रिया अदा नहीं करोगे, ना शुक्र रहोगे, तो बच्चों जो पहले मिला हुआ है वो भी छीन जाएगा। जो पहले मिला हुआ है वो छीन जाएगा। इल्म मिला हुआ है, इल्म पे गरूर करने लग गए और उस्ताद को उस्ताद नहीं मान रहे, तो वो इल्म भी आपसे छीन जाएगा। हमेशा ये हकीकत है कि जब बंदा किसी काम की, किसी बात की नाशुक्री करता है तो अल्लाह ताला उससे वो चीज छीन लेता है, किसी भी चीज की। जैसे आप हसीन भी हैं, खूबसूरत भी हैं, फिर भी अल्लाह ताला से या किसी कुदरत से आप गिले शिकवे करो कि अल्लाह ने मुझे ऐसा बना दिया, मेरा नाक अगर ऐसा होता तो मैं यूं कर देती, गाल ऐसे होते तो मैं ये कर देता, वो कर देती। तो इस तरह से क्या होगा, जो मिला हुआ है वो भी क्या हो जाएगा? छिन जाएगा। बच्चों तेजाब भी मुंह के ऊपर आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम गिर भी तो जाते हैं, सीढ़ियों से भी तो गिरते हैं। जब सीढ़ियों से गिरे और वो रगड़ आए, नाक भी फिर दब जाएगा, इधर भी रगड़े आ जाएंगी, चोटें आ जाएंगी, वो चेहरा सारा का सारा बिगड़ जाएगा। फिर क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो? तकिए के ऊपर सोते हैं, तकिए पे हजार चीजें ऐसी लगी होती हैं जो मैली कुचैली होती हैं, वो गाल पे लगते लगते छोटा सा खम्मा ऐसा झुर्रियां बनते वो पूरा चेहरा ही खराब हो जाएगा आपका। अगर 7,000 तक के इस्तेमाल नहीं करते, चेहरा तो बिगड़ गया ना बच्चों। जब नाशुक्री करोगे तो वो छिन जाएगा। तो जब खाने की नाशुक्री करोगे तो खाना आपसे छिन जाएगा, रिस्क आपसे छिन जाएगा। नींद, सुकून, इन चीजों की नाशुक्री करोगे तो जो मिला हुआ सुकून है वो भी छिन जाएगा। कपड़ों की नाशुक्री करोगे तो ये भी छिन जाएंगे। ठीक है, छिन जाते होते हैं। फिर कब्र में जा रहे होते हैं सिर्फ एक कफन पहन के, कफन के ऊपर कोई डिजाइनिंग नहीं होती। और दुनिया में जब औरतें होती हैं कि इधर से वो पीको करवा के दो पहनूंगी, इधर से ये करवा के दो, मतलब रंग बिरंगी चीजें होती है ना, बहुत सारी डिजाइन वगैरह होते हैं, बहुत सारे, उसमें नखरे करने लग जाते हैं या कुछ भी। लेकिन जब कब्र में जा रहे होते हैं वहां पे तो कोई पीको वगैरह नहीं करवाते, वहां पे तो सादा कफन है, सादा कफन में जा रहे होते हैं, तो छिन जाती है चीजें।